हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत आता है। सिक्स सेमेस्टर का एजुकेशन सब्जेक्ट जिसका नाम है एजुकेशन, मीडिया इन एजुकेशन। ठीक है, आज की वीडियो में हम यूनिट 2 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। आपका जो यूनिट 2 है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में बना है। ठीक है, तो ये जो यूनिट 2 है काफ़ी लंबा हो सकता है, इसके कई पार्ट्स आएंगे। तो ये यूनिट 2 का पार्ट 1 है। यूनिट 1 के 4 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो आपका आज का यूनिट है उसका नाम है मीडिया संस्कृति को समझना। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि मीडिया की संस्कृति क्या है, इसके बारे में समझेंगे। विचारों को आकार देना, अनुभव, संवाद और बातचीत, ये सब आज की वीडियो में हम चेकआउट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। लोग निम्नलिखित 4 उद्देश्य, यहाँ पे देशों के बदले उद्देश्य आएगा। ठीक है, तो उद्देश्यों के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो लोग हैं या जो भी मीडिया को यूज़ करते हैं उनके 4 मेन उद्देश्य होते हैं एक मीडिया को यूज़ करने के। वो कौन कौन से हैं वो देखें। तो पहला आता है आनंद, मतलब अपने मनोरंजन के लिए, अपने आनंद के लिए ये लोग क्या करते हैं, मीडिया का प्रयोग करते हैं। लोग आनंद प्राप्त करने के लिए मीडिया का प्रयोग करते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे मीडिया में मनोरंजन प्राप्त करता है, जैसे टेलीविज़न देखना, उपन्यास पढ़ना, क्रिकेट मैच कमेंट्री सुनना, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स पर सोशल नेटवर्किंग की गतिविधियां करना, जिससे कि लोग आनंद प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो लोग आनंद प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, मीडिया का प्रयोग करते हैं। टीवी देख लेते हैं, ठीक है, उपन्यास पढ़ लेते हैं या फिर कमेंट्री सुन लेते हैं किसी मैच की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे ऐप्स चलाते हैं जिससे कि उन्हें आनंद प्राप्त होता है, उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है संगीत। मीडिया उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जो घर पर वरिष्ठ नागरिकों, अस्पताल में बीमार रोगियों या गृहिणियों की तरह अकेले रहते हैं। ठीक है, तो मीडिया उन लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है या फिर उपयोगी है जो लोग घर पे अकेले रहते हैं या फिर उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, उन लोगों के लिए मीडिया काफ़ी उपयोगी है। वह लोग समाचार देखकर या संगीत सुनकर क्या मनोरंजन कर पाते हैं। वो लोग अपना मनोरंजन किस प्रकार कर पाते हैं, समाचार सुन लेते हैं, संगीत सुन लेते हैं या फिर कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, तो उससे उनका मनोरंजन हो जाता है। निगरानी, दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने के लिए लोग मीडिया का प्रयोग करते हैं। मीडिया के उद्देश्य से हम गतिविधियां करते हैं। ठीक है, तो मीडिया के उद्देश्य से हम ये जो गतिविधियां हैं इनको करते हैं। पहली है राजनीतिक समाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमें क्या देखना है कि पूरे देश में या फिर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर निगरानी रखना। तो हम वो किसके थ्रू रख सकते हैं, मीडिया के थ्रू, क्योंकि मीडिया हमें सारी डिटेल्स देती है। तो पहला है राजनीतिक समाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मौसम की जानकारी प्राप्त करना, शेयर बाजार के रुझानों को ढूंढना, ओलंपिक खेलों के बारे में समाचार प्राप्त करना, समाचार पत्रों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नौकरी के लिए विज्ञापन पढ़ना। ठीक है, ऐसी कई वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग नौकरी के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशंस को पढ़ते हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया या फिर जॉब अलर्ट हो गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, मीडिया के अंतर्गत। फिर आता है ऑनलाइन खरीदारी और बिक्री करने के लिए मीडिया का प्रयोग करना। फिर आता है व्याख्या, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की आपको अच्छे से नॉलेज करनी है तो आप मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, किसी एक विषय हो गया, ठीक है, उसके ऊपर अगर आपको सारी जानकारी चाहिए तो आप मीडिया के थ्रू वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से लोग मीडिया का उपयोग न केवल यह सुनने के लिए करते हैं कि क्या हो रहा है, बल्कि यह भी जानने के लिए करते हैं कि यह कार्रवाई क्यों की गई। लोग कारण खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को जब किसी टॉपिक के बारे में पता चलता है तो वो लोग उस टॉपिक का कारण खोजने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए वो मीडिया का प्रयोग करते हैं। विषयों पर पूर्ण जानकारी के लिए मीडिया एक बहुत हद तक प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए नेताओं की कार्यवाही को समझने के लिए अखबार के संपादक, कॉलम, मुख्य बिजनेस जैसी वित्तीय पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी देश की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है उसके बारे में पढ़ना है, उसमें सुधार किस प्रकार किया जाए इसके बारे में जानना है, तो आप उस देश के नेताओं के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो करंटली हैं। साथ में आप जो बिजनेस जैसी वित्तीय पत्रिकाएं हैं, मैगजीन आती हैं बिजनेस से रिलेटेड, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अखबार में संपादक, कॉलम के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको एक मेन डिटेल्स पता चल जाएगी कि हाँ, देश की अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। फिर आता है मीडिया संस्कृति को समझना।
अब हम मीडिया संस्कृति को समझते हैं। तो मीडिया संस्कृति को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक देश की संस्कृति या फिर एक संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति को सरलतम शब्दों में जीवन के उन तरीकों के रूप में समझा जा सकता है जो समय के माध्यम से समाज के सदस्यों को दिया जाता है। यह समाज के साथ एक साथ बनाए रखती है। ठीक है, तो संस्कृति क्या होती है? समय के साथ साथ दिए गए, समाज के लोगों को दिए गई जो आप कह सकते हैं तरीके, जीवन जीने के जो तरीके हैं, वो हमारी संस्कृति कहलाती है। संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जो एक समाज को कुछ तरीके बताती है जिससे वह समाज चलता है। ठीक है, तो संस्कृति क्या बताती है? एक समाज को कुछ तरीके बताती है जिससे कि वो समाज चले। ठीक है, समाज किस प्रकार चलेगा ये हमारी संस्कृति पर क्या होता है? बेस होता है। प्रत्येक देश की संस्कृति अलग होती है। उदाहरण के लिए जब भारत में मेहमान घर पर आते हैं तो हम हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय जूते उतारते हैं। हम ईमानदारी को महत्व देते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं। यह एक देश की संस्कृति है। ठीक है, तो एक देश की संस्कृति क्या है या फिर एक भारत की संस्कृति क्या है कि मेहमान आए तो उनका हाथ जोड़ के अभिवादन करना, उनको नमस्ते करना। ठीक है, मंदिर में गए तो जूते चप्पल उतार के बाहर उतार के अंदर जाना, ईमानदारी पे विश्वास रखना। ठीक है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये एक व्यक्ति के अंदर होती हैं, उसको ये सब चीज़ें पता होती है। तो ये हमारी संस्कृति है। फिर आता है इसी प्रकार मीडिया की भी एक संस्कृति होती है। मीडिया लोगों को सामान्य जीवन के अनुभव, सामान्य संस्कृति, उपसंस्कृति की भावना पैदा करती है। तो मीडिया क्या करती है? अब एक व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। तो मीडिया लोगों को सामान्य जीवन के अनुभव, उनके सामान्य जीवन के जो अनुभव है वो एक व्यक्ति को ला के देती है। ठीक है, सामान्य संस्कृति, उस देश की जो संस्कृति है उसके बारे में बताती है, उप संस्कृति के बारे में बताती है, और उसके लिए क्या करती है? भावनाओं को पैदा करती है एक व्यक्ति के लिए। अगर उसके पास संस्कृति के प्रति कोई भावना नहीं है तो उस भावनाओं को जगाने का काम किसका है? मीडिया का। और ये सब मीडिया संस्कृति के अंतर्गत आता है। फिर आता है मीडिया संस्कृति के विचार को 3 प्रमुख रूपों में बांटा गया है। ठीक है, तो मीडिया संस्कृति का जो विचार है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और वो पार्ट्स क्या क्या है? पहला आता है स्वीकार्य व्यवहार के कोड को पहचानना। तो पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है कि मीडिया हमें एक ये चीज़ बताती है कि हमारे समाज में किस प्रकार की प्रथाएं हैं और हमें उन प्रथाओं के प्रति किस प्रकार रहना है, किस प्रकार जीवन को जीना है। ठीक है, एक उदाहरण के लिए कि हमारे समाज में इस समय कौन सा रहन सहन चल रहा है, या फिर मीडिया हमें ये सब बताती है कि किस प्रकार के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, पहनावा क्या चल रहा है, ये सब हमें मीडिया बताती है। मीडिया हमें ऐसी जानकारी प्रदान करती है जिससे कि हम समाज में स्वीकार्य हों। ठीक है, तो मीडिया हमें ऐसी जानकारी देती है जिससे कि समाज हमें क्या करता है? स्वीकार करे। उदाहरण के लिए एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी का स्वीकार्य व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, एक सरकारी कर्मचारी जो है उस अधिकारी का उसका व्यवहार एक जनता के प्रति किस प्रकार का होना चाहिए, ये सब हमें मीडिया बताती है। फैशनेबल दिखने के लिए क्या पहनना चाहिए, विपरीत लिंग वाले लोगों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखना चाहिए। मीडिया इन विचारों को साझा किया जाता है और समाज में व्यापक रूप पर स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो मीडिया हमें इन जैसे टॉपिक्स पर क्या बताती है? डिटेल्स देती है, बताती है कि इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इन टॉपिक्स को फॉलो करके समाज को बता सकते हैं कि हम भी समाज के लिए उपयोगी हैं। ठीक है, समाज तभी हमें स्वीकार करेगा अगर हम समाज के साथ चलेंगे, अदरवाइज क्या होता है? समाज हमें अस्वीकार कर देता है। फिर आता है हमारी दुनिया में क्या और कौन मायने रखता है। हमारी दुनिया में क्या और कौन मायने रखता है ये हमें मीडिया के द्वारा पता चलता है। मीडिया समाज के सदस्यों को उन गुणों की भावना प्रदान करती है जिनकी हमें अपने नेताओं की अपेक्षा होती है। ठीक है, तो मीडिया हमें क्या बताती है? समाज के जो सदस्य हैं उनके गुणों की भावनाएं हमें बताती हैं, जिसकी अपेक्षा हम किनसे करते हैं? हमारे नेताओं से करते हैं। हमारे नेताओं से करते हैं अपेक्षा कि वो उस प्रकार के रहें, परंतु वो उस प्रकार के नहीं हैं। देखें उदाहरण के साथ ही मीडिया हमें यह भी बताती है कि कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है, जैसे फिल्म स्टार, खिलाड़ी, वैज्ञानिक, राजनीतिक नेता। उदाहरण के लिए अब तक 56, खाकी, गंगाजल, सिंघम, दबंग, जंजीर और कई ऐसी अन्य फिल्में समाज में एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की छवि प्रस्तुत करती हैं। तो मीडिया हमें एक चीज़ ये बताती है कि इस समय वर्तमान में कौन सा व्यक्ति फेमस है। ठीक है, कौन सा व्यक्ति प्रचलित है, प्रसिद्ध है, ये सब हमें किसके थ्रू पता चलता है? मीडिया के थ्रू पता चलता है। आपने कोई फिल्म देखी, ये मीडिया का एक सोर्स है। ठीक है, तो उसमें आपने फिल्म देखी, आपने उसमें एक पुलिस वाले का कैरेक्टर देखा जो कि एक ईमानदार है। ठीक है, तो आप भी तो यही चाहेंगे कि आपके समाज में जो आसपास के पुलिस वाले हैं ये भी ईमानदार हों। ठीक है, तो मीडिया हमें एक अच्छी छवि प्रदान करती है एक अच्छे समाज की। ठीक है, किसके थ्रू? अपने थ्रू, जिसमें हम फिल्म में देख सकते हैं, किसी वेब सीरीज़ में देख लिया आपने। ठीक है, तो ये सब हमें मीडिया बताती है।
और कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है करंटली, ये भी हमें मीडिया बताती है। जैसे फिल्म स्टार हो गया या फिर खिलाड़ी हो गया, जैसे नीरज चोपड़ा अभी करंटली काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि उन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता। ठीक है, तो इस प्रकार कोई वैज्ञानिक या फिर कोई राजनीतिक नेता। फिर आता है तथा लोग क्या करते हैं, इन फेमस लोगों को किस पर, सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक फॉलो करते हैं, जाते हैं फॉलो करते हैं, और इनके फैन फॉलोइंग होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फिर आता है यह निर्धारित करना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मीडिया हमें यह निर्धारित करने में मदद करती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम जैसे लोग दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो मीडिया हमारी इस चीज़ में हेल्प करती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, यह जानने में, और हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं यह जानने में मीडिया हमारी काफ़ी हद तक हेल्प करती है। जैसे कि क्या मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूँ, या फिर क्या मैं दिखने में अच्छा हूँ, क्या मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूँ। ये सब जो प्रश्न है, ये जब आप अपने आप से पूछते हैं तो आप कह सकते हैं कि मीडिया के थ्रू आपको ये पता चलता है। ठीक है, अगर आपका जो रोल है, आपके जीवन में जो रोल है, आप ईमानदारी को पसंद करते हैं तो आप एक अच्छा नेता बन सकते हैं, आप एक अच्छे पुलिस वाले बन सकते हैं अगर आप ईमानदारी को पसंद करते हैं, क्योंकि फिल्मों में यही दिखाया गया है, एक अच्छा पुलिस वाला वही है जो ईमानदार हो। ठीक है, फिर आता है मीडिया साक्षरता। मीडिया साक्षरता से तात्पर्य है कि मीडिया के प्रति आपको जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। देखिए कि महत्वपूर्ण मीडिया जागरूकता का निर्माण एक मीडिया प्रवर्तक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो मीडिया क्या है, मीडिया प्रवर्तक, परिवर्तन लाने के रूप में कार्य करता है। ठीक है, एक समाज में परिवर्तन किसके थ्रू लाया जा सकता है, एक मीडिया के थ्रू लाया जा सकता है, क्योंकि मीडिया ही समाज के लोगों को बड़े स्तर पर प्रभावित करती है। तो अगर परिवर्तन लाना है तो मीडिया के थ्रू लाना पड़ेगा, तथा समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो मीडिया समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करती है। मीडिया हमें समाज में हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, परंतु प्रदान की गई सारी की सारी जानकारी सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मीडिया में जो भी जानकारी प्रदान करती है क्या वो सही है, इसकी गारंटी कौन लेता है, इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। ठीक है, मीडिया पे आई हुई सारी जानकारी सही नहीं होती, या फिर एकदम आप कह सकते हैं कि एकदम ठीक जानकारी नहीं होती। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आए धोखेबाज वाले मैसेज असली नहीं होते। ठीक है, वो मैसेज झूठे होते हैं कई हद तक। व्हाट्सएप पे तो ये इस प्रकार के जो मैसेज हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं, तो क्या वो जानकारी सही है, नहीं, वो जानकारी क्या है, गलत है। तो इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये वाला मैसेज सही है और ये वाला मैसेज गलत है। फिर आता है हमारे जीवन में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसीलिए मीडिया की गंभीरता की जांच करना आवश्यक है तथा मीडिया की सीमाओं के बारे में खुद को शिक्षित करना भी आवश्यक है। तो मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक आदमी के जीवन में। तो इससे क्या होता है कि आपको मीडिया के प्रति जितनी भी जानकारी है वो होनी चाहिए। मीडिया में किस प्रकार की, जो आप कह सकते हैं कि उसकी जाँच, किसी एक न्यूज़ की जाँच या फिर किसी एक मीडिया की सामग्री की जाँच आपको आनी चाहिए। मीडिया की सीमाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। मीडिया पर जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसका स्वयं मूल्यांकन करना आवश्यक है। ठीक है, अगर आपने कुछ मीडिया पर कुछ पढ़ा, ठीक है, आपने कोई न्यूज़ पढ़ी और आपने उसको सच मान लिया तो ये गलत है। आपको उस न्यूज़ को पढ़ के आपको क्या करना है, उसको सर्च करना है, उसका स्वयं मूल्यांकन करना है, अपने आप से उसको समझना है, उसके बारे में ढूंढना है। अगर आपको लगता है कि आखिर में आपको लगता है कि ये सही है तो सही है, अदरवाइज ये गलत है। लोगों को केवल मीडिया का रिसीवर नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें किसी भी मीडिया सामग्री की सक्रिय रूप से व्याख्या करने, उसे आकार देने, अस्वीकार करने के लिए आवश्यक होना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति को मीडिया को सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके पास मीडिया का कंटेंट आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं टीवी पे कोई आपने प्रोग्राम देखा या फिर फेसबुक पे आपने कोई वीडियो देखी, तो ये थोड़ी है कि वो वीडियो सही है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको उस पूरी वीडियो की क्या करनी है, व्याख्या करनी है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो गलत है तो आपको उसको अस्वीकार कर देना है। फिर आता है मीडिया के बारे में जागरूकता विकसित करने के तरीके, मीडिया साक्षरता। ठीक है, अब मीडिया के बारे में जागरूकता किस प्रकार आप फैला सकते हैं या फिर जागरूकता बना सकते हैं, तो मीडिया साक्षरता मतलब मीडिया के बारे में जो शिक्षा है वो ग्रहण करके। तो देखें, यह समझना कि देखना विश्वास नहीं है। ठीक है, ये जो देखना विश्वास है ये एक कोट है, यह समझना कि देखना विश्वास नहीं है। मीडिया साक्षर लोग यह बात जानते हैं कि मीडिया पर प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी मीडिया संगठन या व्यावसायिक घरानों या फिर राजनीतिक दलों द्वारा निर्देशित होती है या हो सकता है। इसीलिए मीडिया का प्रत्येक
बात पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, तो जो लोग मीडिया साक्षर हैं, जिनको मीडिया की शिक्षा है अच्छे से, वो लोग मीडिया पर आई हुई हर एक चीज़ का क्या करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है या तो ये किसी एक संगठन के द्वारा दी गई है न्यूज़, या फिर एक ये किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा न्यूज़ दी गई है। ठीक है, तो इसीलिए वो उस पर क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं है कि ये न्यूज़ एक पूरे हद तक सही हो सकता है ये न्यूज़ गलत हो, फेक हो। फिर आता है अप टू डेट रहना। अप टू डेट मतलब मीडिया साक्षर जो लोग हैं, जो जिनको मीडिया की अच्छी शिक्षा है, वो अप टू डेट रहते हैं, हर एक टॉपिक के बारे में अपडेट रहते हैं। मीडिया साक्षर लोग मुद्दों पर अपडेट रहते हैं तथा वह मीडिया का उपयोग अपडेट रहने के लिए बहुत हद तक करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि आने वाले चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल बहुमत की सीटें जीतेगा, उसे समाचार पत्रों के समाचार संपादक पत्रिकाएं नियमित रूप से टेलीविज़न पर बहस देखनी होगी। ठीक है, तो अपडेट रहने का मतलब है कि जो व्यक्ति मीडिया साक्षर है उसे ये बात पता होती है कि उसको अपडेट रहने के लिए क्या मीडिया का प्रयोग करना है, साथ में सर्च आउट भी करना है अलग से अपने हिसाब से। तो वो क्या करता है, मीडिया के साथ जुड़ा रहता है, टेलीविज़न के साथ जुड़ा रहता है, बहस देखता है। ठीक है, हर प्रकार की राजनीतिक चीज़ें देखता है और उसको राजनीतिक के बारे में जानना है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि अगर आपको ये जानना है कि आने वाले चुनावों में कौन सी पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आएगी, तो आपको मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, आपको न्यूज़ देखनी पड़ेगी, टीवी पर बहस देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। अब आता है मीडिया के उपयोग के बारे में जागरूकता। मीडिया के उपयोग, लोग मीडिया की सामग्री के उपयोग के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। ठीक है, जितने भी लोग हैं उनको मीडिया की जो सामग्री है, मीडिया के कंटेंट है, फेसबुक पे आए मैसेज, व्हाट्सएप पे आए मैसेज, ठीक है, टीवी पे दिखाया गया कोई प्रोग्राम, उसके बारे में हमें जागरूक करना आवश्यक है। लोगों को मीडिया की आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि कोई भी चीज़ जो हमने देखी हमें उसको और भी कई तरीक़ों से देखना होगा, क्या ये सही है, ये क्यों बनाई गई, इसका क्या कारण है। ठीक है, तथा आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण करना, समाचार के विभिन्न रूपों की तुलना समझ में आना चाहिए। मतलब कि समाचार, जो भी आपने समाचार पढ़ा, आपको उसको आलोचनात्मक क्रिटिकली रूप से समझना है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप जागरूक नहीं हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मीडिया साक्षरता के सिद्धांत। तो मीडिया हमारी व्यक्तिगत वास्तविकताओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो मीडिया, इंटरनेट पे देखी गई हर एक चीज़ आपकी वास्तविकता बन जाती है। वो आपकी एक वास्तविकता का निर्माण कर रही है, रियलिटी बना रही है। जैसे कि मीडिया हमें वास्तविकता की अपनी व्यक्तिगत धारणा बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो मीडिया आपकी हेल्प करती है कि आप अपनी रियलिटी में वो सब चीज़ें भी कर सकें जो कि आपने फ़ोन, रील्स या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेट की किसी भी चीज़ पे आपने देखा है। जो भी वास्तविकता हम देखते हैं वह मीडिया से आती है। ठीक है, जो भी चीज़ आपने देखी, ठीक है, वो आपकी मीडिया से आई। समाचार पत्रों का लेख पढ़ते समय, टेलीविज़न देखते समय, इंटरनेट सर्फिंग करते समय किसी और व्यक्ति द्वारा बनाए गए सामग्री को देख पढ़ सुन रहे हैं, वह चीज़ हमारी वास्तविकता बन रही है। ठीक है, तो अब आप इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ समझिए कि किसी और व्यक्ति ने किसी और मकसद से एक चीज़ बनाई। ठीक है, एक ब्लॉग लिखा, वो ब्लॉग आपने पढ़ा, तो आपको क्या वो मकसद पता है? नहीं। आपको क्या पता है कि उसका उद्देश्य क्या था? नहीं, ये सब आपको नहीं पता, परंतु आपने उसको पढ़ा और आपने उस चीज़ को अपनी वास्तविकता बना ली। तो ये बात क्या है? ये गलत है। ठीक है, तो मीडिया क्या कर रही है? हमारी वास्तविकताओं का निर्माण कर रही है। जो आप पढ़ते हैं, आप इंटरनेट पे देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हैं, आप उसको अपनी वास्तविकता बना लेते हैं, आप उस जीवन में जीने लगते हैं। ठीक है, परंतु ये क्या है? ये बहुत हद तक गलत चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीडिया उद्योगों। मीडिया उद्योग एक दबाव से प्रभावित होती है। ठीक है, तो जो मीडिया है वो बड़े बड़े उद्योगों, कंपनीज के दबाव में रहकर काम करती हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा अर्थ ये है। तो मीडिया के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री उन संगठनों द्वारा तैयार की जाती है जो व्यावसायिक सेटिंग के मौजूद होते हैं, जो व्यापारिक घरानों से मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मीडिया पर कुछ ऐसी कंपनीज कंट्रोल करती हैं, ठीक है, जो कि बड़े बड़े लोगों द्वारा बनाई जाती हैं ताकि उनको मुनाफा प्राप्त हो सके। तो मीडिया को पढ़ते समय हमें कुछ प्रश्नों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, जैसे सामग्री को किसने तैयार किया, उद्देश्य क्या था, उत्पादन, वितरण और प्रदर्शन के लिए किसने भुगतान किया। ठीक है, तो जब आप मीडिया को पढ़ें तो आपको ये बात के इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है कि ये किसने तैयार किया, ठीक है, इसका बनाने का उद्देश्य क्या था और
उत्पादन वितरण के लिए किसने पैसा दिया। ठीक है, तो जब आप ये सब जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मीडिया है ये किन लोगों द्वारा कंट्रोल की जा रही है। अगला पॉइंट आता है मीडिया राजनीतिक दबाव से प्रभावित होती है। ठीक है, तो मीडिया जो है एक देश की राजनीतिक जो व्यवस्था है उससे काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। जैसे कि मीडिया एक ऐसे वातावरण में काम करती है जहां राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी हद तक फैली हुई है तथा यह व्यवस्था मीडिया को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए कि मीडिया के विचार राजनीतिक दबाव में ना हों। तो मीडिया जिस भी देश में काम करती है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था मीडिया को काफ़ी हद तक क्या करती है, प्रभावित करती है। उस मीडिया के ऊपर दबाव होता है कि वो कोई भी एक ऐसी चीज़ को नहीं दिखा सकते, ठीक है, जो कि सरकार के, आप कह सकते हैं कि सरकार को काफ़ी हद तक प्रभावित करे। अदरवाइज सरकार उनको क्या कर सकती है, या फिर उस देश की राजनीति है वो उसको हटा सकती है। ठीक है, फिर आता है मीडिया प्रारूप से विवश है। तो जो व्यवस्था है देश की उससे मीडिया क्या है, विवश है। मीडिया के विद्वान ने यह बताया कि हर माध्यम जैसे टेलीविज़न, फिल्म, पत्रिका की अपनी विशेषताएं होती हैं, कोड और परंपराएं होती हैं, संस्कृति, वास्तविकता को प्रस्तुत करने के अपने तरीके होते हैं। ठीक है, तो जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं मीडिया के क्षेत्र में, उन्होंने एक बात बताई कि मीडिया का जो भी माध्यम है, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मैगजीन हो, समाचार पत्र हो, ठीक है, इन सब के अपनी कोड होते हैं, अपनी परंपराएं होती हैं, अपनी व्यवस्था होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें एक व्यवस्था पे काम नहीं करती। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे दिया गया है कि एक प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट इस पर निर्भर करती है कि वह किस अखबार या पत्रिका के लिए लिखी गई थी, टीवी पर समाचार के रूप में प्रस्तुत की गई थी, किस वेबसाइट के ब्लॉग पर वर्णित है और बड़े पर्दे के लिए किसके लिए रखी गई थी। ठीक है, तो इस उदाहरण को समझें कि एक कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उसमें कुछ समाचार के हैं, कुछ पत्रिकाओं के क्षेत्र के हैं, कुछ टेलीविज़न के हैं और कुछ इंटरनेट के हैं। ठीक है, तो इनके अपने कोड्स होते हैं। ये तो नहीं है कि वो पूरी की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको ही लिख देंगे, नहीं, इनके अपने कोड्स होते हैं और वो उन कोड्स पे काम करते हैं। तो हर एक व्यक्ति का लिखने का अपना अलग तरीका होता है। समाचार वालों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ अलग चीज़ों को दिखाया, वहीं समाचार पत्र वालों ने कुछ अलग दिखाया, टीवी वालों ने उसको बिल्कुल ही अलग बना दिया। ठीक है, समाचार ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग पे कुछ और लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कंटेंट है उन सब लोगों ने अलग कर दिया, नहीं, कंटेंट वही है पर लिखने के तरीके अलग हैं, उनके कोड्स अलग हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, राजनीतिक दबाव के अंतर्गत आ जाता है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी जितनी हेल्प होगी उतनी हेल्प करेंगे। इसके नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे जल्द ही, तो आप हमारी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते रहिए। पिछले यूनिट के 4 जो पार्ट्स हैं उनके नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आपके एग्जाम नेक्स्ट मंथ है तो जितनी ज़्यादा हो सके आप अच्छे से स्टडी करिए। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको नोट्स के रिगार्डिंग, वीडियोस के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे। नोट्स की डिटेल्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।